आगे बढ़ेंगे, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करेंगे। एंड अगेन दो फॉर्मूले देखिए साथ में पहले। पहला फॉर्मूला, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x, ये वन होता है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x ओवर x, ये भी वन होता है। तो ये दोनों वन को अप्रोच करते हैं अगर x अप्रोचिंग टू 0 साइन x ओवर x एंड tan x ओवर x, और ये वन है तो ऑब्वियसली इनका रेसिप्रोकल हुआ, तब भी वन लिखेंगे x ओवर साइन x या x ओवर tan x। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये तभी वैलिड है जब एंगल 0 को अप्रोच कर रहा हो। अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा हो तो साइन थीटा ओवर थीटा 1 है, tan थीटा ओवर थीटा 1 है, या इनके रेसिप्रोकल थीटा ओवर साइन थीटा, थीटा ओवर tan थीटा 1 है। प्रूफ देख ले पहले, कैसे कह पा रहे हैं कि ये 1 है दोनों। देखो ये ग्राफ मैंने पहले भी कई बार ड्रॉ किया हुआ, और जब भी ड्रॉ किया है तो साथ में बोला है कि इस रिजल्ट को याद रखेंगे। दो तीन किया भी चुके हैं, साइन एक्स का ग्राफ, एक्स का ग्राफ और tan एक्स का ग्राफ। अगर हम तीनों ड्रॉ करें तो ये लाइन है आपका y इज इक्वल टू एक्स, ऐसे जो साइन एक्स होता है वो इसके नीचे होता है, ऐसे 0 से पाई, इधर इसी तरह से इधर आएंगे तो ऐसे पाई, इधर माइनस। ये पाई बाई 2 माइनस पाई। जो tan x होता है वो इस तरह से होता है, इसके ऊपर। बोलिए सही है? ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसकी जरूरत अक्सर पड़ेगी, फिर पड़ेगी कहीं ना कहीं। अभी तक हम 3-4 बार तो इसको यूज कर ही चुके हैं, आगे भी देखेंगे। एक्चुअली सिर्फ मोटे तौर पे आप ये याद रखें कि 0 से पॉजिटिव साइड का अगर हम 0 से पाई बाई 2 में देखें तो tan x सबसे बड़ा होता है, देन उसके नीचे x होता है और सबसे छोटा होता है sin x। नेगेटिव साइड पे देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। sin x सबसे ऊपर है, x नीचे है, एंड देन tan x सबसे नीचे, x बीच में रहता है दोनों के। बोलिए सही है? ये मिलते हैं सिर्फ एक ही बार ओरिजिन पे। तो अगर हम इसी रिजल्ट को यूज करें, ध्यान से देखिएगा, तो अगर हम पहले पॉजिटिव साइड पे देखते हैं, जब x को 0 प्लस लेंगे, यानी पॉजिटिव, x 0 का अप्रोच कर रहा है बट पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइड से जब देख रहे हैं, राइट हैंड लिमिट, जब x 0 प्लस है यानी 0 का अप्रोच तो कर रहा है बट पॉजिटिव है, तभी हमने ग्राफ पे देखा कि सबसे छोटा कौन है, sin x, देन कौन आता है x, और सबसे ऊपर आता है tan x। आप देख सकते हैं ग्राफ पे सबसे नीचे sin x है, उसके बाद x है, सबसे ऊपर tan x है। बोलो है या नहीं? अगर हम इस पूरे को sin x से डिवाइड कर दें तो ये होगा 1, यहाँ हो जाएगा x ओवर sin x, और यहाँ हो जाएगा 1 बाई cos x। बोलो ठीक है? ये ठीक है ना ये? और अगर x को 0 माइनस लेते तब क्या होता है? तब उल्टा होता, सबसे छोटा होता tan x, सबसे बड़ा sin x। अगर sin x से डिवाइड कर दे, लेकिन ध्यान रहे कि इस बार चूंकि हम x को 0 माइनस ले रहे हैं, नेगेटिव ले रहे हैं, तो sin x भी नेगेटिव है, और नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है। वहां इनइक्वालिटी इसलिए आपने नहीं चेंज किया कि चूंकि x 0 प्लस था, पॉजिटिव था, x पॉजिटिव था, तो sin x भी पॉजिटिव था, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ इनइक्वालिटी बदल जाएगा, जब sin x से डिवाइड करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1 बाई cos x।
ये 1 सॉरी ये x बाई साइन एक्स और ये 1। तो अल्टीमेटली वही चीज आ रहा है कि अगर x को हम चाहे 0 प्लस लें या 0 माइनस लें, जो x ओवर साइन एक्स की वैल्यू होगी वो इन दोनों के बीच में होगी। किसके बीच में? 1 और 1 बाई कॉस एक्स के बीच में। हो गए नहीं? 0 प्लस ले रहे हैं तब भी x ओवर साइन एक्स इनके बीच में, 0 माइनस ले रहे हैं तब भी इनके बीच में। यानी अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है आइदर फ्रॉम द लेफ्ट और फ्रॉम द राइट। अब मैं लिख रहा हूं x इज अप्रोचिंग टू 0। x इज अप्रोचिंग टू 0 का मतलब अब चाहे x पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, दोनों में से कोई भी का केस ले लूं तो 1 लेस देन x बाई साइन एक्स हो गई नहीं? और बड़ा क्लियर है कि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो इधर वाला ये 1 बनेगा। x को 0 रखेंगे तो क्या होगा? देखो x को 0 रखोगे तो ये वाली क्वांटिटी 1 बनेगी, तो इधर भी 1 इधर भी 1। दोनों साइड की क्वांटिटी अगर 1 को अप्रोच कर रही है तो बीच वाला तो ऑब्वियसली 1 को जाएगा। फिर अगर कोई फंक्शन है जो दोनों के बीच में है, अगर दोनों एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं, 1 पे हो रहे हैं दोनों साइड से, तो बीच वाला तो ऑटोमेटिकली वहां जाएगा। इसको एक्चुअली सैंडविच थ्योरम भी बोलते हैं कि अगर कोई फंक्शन f(x) gx और hx के बीच में है, अगर gx और hx एक जगह पे कन्वर्ज हो रहे हैं, l को अप्रोच कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली fx भी वहीं अप्रोच करेगा, क्योंकि वो बीच में है तो इधर उधर कहीं जा ही नहीं सकता। मान लो आप 2-3 ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, एक ग्राफ ये सपोज और दूसरा ग्राफ ये, ठीक है, ये दोनों इस पॉइंट पे आके मिल रहे हैं। अब तीसरा ग्राफ जो है वो इसको बीच में रहना, तो तीसरा ग्राफ को तो ऑब्वियसली यहाँ से पास करना ही पड़ेगा। वो तीसरा ग्राफ क्योंकि बीच में तो जाएगा कहाँ और कहीं बाहर जा ही नहीं सकता, तो बीच में तो अगर दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं दोनों वाले, तो तीसरा वाला भी ऑब्वियसली यहीं से पास करेगा। तो इधर भी 1 हो गया, उधर भी 1 होगा, तो x ओवर साइन एक्स भी 1 को ही अप्रोच करेगा। बोलो करेगा नहीं? तो लिख लो हेंस बाय सैंडविच थ्योरम, हेंस बाय सैंडविच थ्योरम लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 x ओवर साइन एक्स हो गया नहीं? क्योंकि जब x 0 को अप्रोच करेगा तो लेफ्ट भी 1 बन रहा है, राइट भी 1 बन रहा है, दोनों साइड पे 1 बन रहे हैं, तो बीच वाला भी 1 को ही अप्रोच करेगा। बोलो ठीक? और जब ये 1 है तो ऑब्वियसली इसका रेसिप्रोकल भी 1 है। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन एक्स ओवर एक्स भी 1। बोलो सही है? चाहे x ओवर साइन एक्स बोल दूं या साइन एक्स ओवर एक्स बोल दूं, ये 1 को अप्रोच कर रहा है। और जब ये 1 है तो अब अगर tan x ओवर x की लिमिट निकालो, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x ओवर, तो tan x को आप लिख सकते हो sin x बाई cos x, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x ओवर x इंटू 1 ओवर cos x लिख सकते हैं नहीं? अरे बोलो भाई, tan x की जगह पे आपने लिख दिया sin x बाई cos x, तो एक हो जाएगा sin x ओवर x और एक 1 बाई। ये तो हमने प्रूव कर ही दिया कि sin x ओवर x की लिमिट 1 है, तो ये 1 है, और x 0 को अप्रोच करेगा तो ये भी 1 है, cos 0 की वैल्यू भी 1 है, तो दोनों 1 बन रहे हैं, इसलिए ये लिमिट भी 1 होगा। बोलिए समझ में आ गई बात? खैर इसको फॉर्मूले की तरह याद रखें कि अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा हो, जरूरी है कि थीटा 0 को अप्रोच कर रहा हो, तभी साइन थीटा ओवर थीटा एंड tan थीटा ओवर थीटा की लिमिट 1 होगी या इनके रेसिप्रोकल 1 होंगे। एक बात और जरा ध्यान से समझ लीजिए, x जब 0 को अप्रोच कर रहा है तो साइन एक्स ओवर एक्स एंड tan x ओवर x दोनों की लिमिट वैसे 1 है, बट आप चूंकि ग्राफ से देख पा रहे हैं कि साइन एक्स x से कम है। अगर हम पॉजिटिव साइड पे देख लें पहले, तो साइन एक्स x से कम है, और साइन एक्स x से कम है दैट मीन्स कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। दैट मीन्स कि साइन एक्स ओवर एक्स 1 को अप्रोच तो करेगा बट 1 से एक्चुअल में छोटा होगा, और tan x ओवर x देखो tan x x से ऊपर है, यानी tan x x से बड़ा है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो tan x ओवर x 1 को अप्रोच तो करेगा बट 1 से बड़ा होगा। एक्चुअली 1 को अप्रोच करने के 2 तरीके हो सकते हैं। ये 1 का लेवल है, अगर तो कोई ग्राफ इस 1 को अप्रोच कर सकता है ऊपर की तरफ से, कोई नीचे से भी 1 की तरफ आ सकता है। तो एक्चुअली साइन एक्स ओवर एक्स एंड tan x ओवर x जब 0 की तरफ ले जाएंगे तो दोनों इस लेवल पे आएंगे, 1 पे लेवल पे, बट साइन एक्स ओवर x नीचे से आता है 1 के लेवल पे और tan x ओवर x ऊपर से आता है 1 के लेवल पे, यानी दोनों 1 को अप्रोच कर रहे होते हैं।
साइन एक्स ओवर एक्स 1 से छोटा होता है बट टेन एक्स ओवर एक्स 1 से बड़ा होता है। यानी प्रिसाइजली बोले तो साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट जो है वो 1 माइनस है, यानी 1 को अप्रोच करता है बट लेफ्ट साइड से अप्रोच करता है। टेन एक्स ओवर एक्स की जो लिमिट है वो 1 प्लस है, 1 को अप्रोच करता है बट 1 से बड़ा होता है। और इसलिए अगर इस पे इंटीग्रल पार्ट लगा दूं, अगर आपसे कोई पूछे इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट क्या है जब एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है, तो एक्स अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, अगर एक्स 0 को अप्रोच कर रहा है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स बोला जाए तो आप कहेंगे कि साइन एक्स ओवर एक्स 1 को अप्रोच तो कर रहा है बट 1 से कम है, और 1 से कम है तो इसके इंटीग्रल पार्ट 0 है। तो अगर इस पे इंटीग्रल पार्ट लगा दूं तो लिमिट 0 होगा, जबकि ये 1 को अप्रोच कर रहा है बट 1 से बड़ा है तो इसका इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। लिख लीजिए इसे नोट्स में। देखो, when x approaches to 0, when x approaches to 0, both sin x over x and tan x over x approaches to 1. Both sin x over x and tan x over x approach to 1. दोनों 1 को अप्रोच करते हैं बट साइन एक्स ओवर एक्स 1 को अप्रोच करता है लेफ्ट साइड से, यानी 1 से छोटा होता है, और tan एक्स ओवर एक्स 1 को अप्रोच करता है राइट साइड से, 1 से बड़ा होता है। लिख लो, बट साइन एक्स ओवर एक्स इज लेस देन 1 एंड tan एक्स ओवर एक्स इज ग्रेटर देन 1, एंड tan एक्स ओवर एक्स इज ग्रेटर देन 1। दोनों 1 को अप्रोच कर रहे होंगे। अप्रोच का मतलब होता है कि 1 बनेगा नहीं, 1 की तरफ जा रहा है, दोनों 1 की तरफ जा रहे हैं, दोनों की लिमिट 1 है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो साइन एक्स ओवर एक्स 1 से छोटा रहेगा, tan एक्स ओवर एक्स 1 से बड़ा रहेगा। और इसलिए अगर आपसे ये लिमिट पूछा गया, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0, नेक्स्ट लिख लोगे, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइन एक्स ओवर एक्स, तो ये 0 बोलोगे। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 इंटीग्रल पार्ट ऑफ tan x ओवर x। ये sin x ओवर x 1 से छोटा रहेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 0 होगा। ऑब्वियसली 1 से थोड़ा सा भी छोटा हो गया तो इंटीग्रल पार्ट 0 है। tan x ओवर x 1 से थोड़ा ऊपर होगा, इसलिए उसका इंटीग्रल पार्ट 1 बनेगा। इसी दो फॉर्मूले पे बेस्ड हम प्रॉब्लम करेंगे कि थीटा अगर 0 को अप्रोच कर रहा हो, कभी भी आपने ऐसा फॉर्म बना दिया साइन थीटा ओवर थीटा, तो आप स्ट्रेट अवे कर दिए लिमिट 1 है, tan थीटा ओवर थीटा तो 1 है, या इनके रेसिप्रोकल हो तो 1 है। चलिए देखिए क्वेश्चन। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 साइन 3x ओवर tan x बाई 2। जब भी x 0 को अप्रोच कर रहा है, थीटा 0 को अप्रोच कर रहा है, तो साइन थीटा ओवर थीटा 1 होता है, tan थीटा ओवर थीटा 1 होता है। तो कभी भी अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा हो, साइन थीटा दिख रहा है तो थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो, tan थीटा दिख रहा है तो थीटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दो। तो आप इसको ऐसे लिख सकते थे, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, बात ना करें, साइन 3x है तो हमने 3x से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। जो एंगल है उसी से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो। बोलो ठीक है, ये x हो गया कैंसिल। और अब चूंकि x अप्रोचिंग टू 0 है तो साइन थीटा ओवर थीटा 1 बनेगा, tan थीटा ओवर थीटा भी 1 बनेगा, दोनों 1 बन जाएंगे, साइन थीटा ओवर थीटा एंड tan थीटा ओवर थीटा। तो दोनों 1 बन गए, तो ऊपर हो गया 1 इंटू 3, नीचे 1 इंटू हाफ, यानी क्या वैल्यू है 6। बोलो ठीक है, ये साइन थीटा ओवर थीटा 1 लिख दोगे क्योंकि x अप्रोचिंग टू 0, ये tan थीटा ओवर थीटा 1। नेक्स्ट, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 tan x डिग्री ओवर x। ध्यान रहे, जब आप कहते हैं साइन x ओवर x 1 होगा, tan x ओवर x 1 होगा, तो हमने डिग्री नहीं लिखा था, यानी फॉर्मूला वो रेडियन पे वैलिड है। वैसे भी मैथमेटिक्स हो गया।
तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करो, 180 डिग्री होता है पाई रेडियन, तो 180 डिग्री को रेडियन में लिखा जाए तो पाई है, 1 डिग्री को लिखोगे तो पाई ओवर 180 है, और x डिग्री लिखोगे तो पाई x ओवर 180। अगर रेडियन में लिख दिया जाए x डिग्री को, तो एक्चुअल में ये लिमिट हो गया x अप्रोचिंग टू 0 पाई x ओवर 180 डिवाइडेड बाई x। बोलो सही है? x डिग्री को अगर रेडियन में लिखा है क्या होगा? अभी लिमिट x अप्रोचिंग, क्योंकि tan पाई x बाई 180 है, इसी से डिवाइड कर देंगे, जो एंगल है उसी से डिवाइड कर देंगे। डिनोमिनेटर में x था, पाई ओवर ये आपने एक्स्ट्रा लिखा हुआ, तो पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो 1 हो गया tan थीटा ओवर थीटा जो ब्रैकेट में, तो बच गया सिर्फ पाई ओवर 180। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचिंग टू 3x माइनस 4 साइन 5x ओवर 6x प्लस 7 tan x बाई 2 हो गया? देखो ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 0 3x माइनस 4 साइन 5x, तो इसको 5x से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई करो, 6x 7 tan x बाई 2, तो x बाई 2 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई। साइन थीटा ओवर थीटा 1 बनेगा, tan थीटा ओवर थीटा 1 बनेगा। x न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से आप कॉमन लेकर कैंसिल कर सकते हैं, न्यूमरेटर से एक x निकलेगा, एक डिनोमिनेटर से। और जब x से अप्रोचिंग टू 0 लोगे तो 3 माइनस 4 इंटू 5 20 साइन थीटा ओवर थीटा तो 1 हो गया, नीचे 6 tan थीटा ओवर थीटा 1 हो गया, तो प्लस 7 बाई माइनस 17 इंटू 2 और नीचे हो गया 90, आंसर है माइनस 34 ओवर 90। नेक्स्ट, x approaching to 0 under root 1 minus cos 2x over x। नेक्स्ट टेस्ट फंक्शंस का होगा कंप्लीट फंक्शन पूरा, स्टार्टिंग से बिल्कुल पूरा फंक्शन जितना भी रहेगा। देखो चूंकि साइन थीटा ओवर थीटा एंड tan थीटा ओवर थीटा के लिए तो फॉर्मूला 1 व्हेन थीटा अप्रोचेस टू 0। कभी भी लिमिट में आपको cos थीटा दिखे तो पहले तो आप cos थीटा को ये लिख दिया करो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जो एंगल है उसका आधा हो जाता है राइट साइड पे। cos थीटा है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, जैसे cos 2x है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, cos 3x है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, cos 4x है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। तो उससे क्या होता है कि cos से चेंज हो जाता है साइन में। तो अगर हम लिखें इसको
1 माइनस कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। बोलो सही है? ये हो गया लिमिट x अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x। और आप सभी लोग जो गलती कर रहे वो ये, मैंने बहुत बार बोला आपसे कि अगर अंडर रूट एक्स स्क्वायर हो तो उसको मॉड एक्स लिखा जाता है, एक्स नहीं लिखा है। तो इसे हम क्या लिखेंगे? रूट 2 मॉड साइन एक्स बाई एक्स। अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स को साइन एक्स नहीं लिखोगे, मॉड साइन एक्स लिखोगे। देखिएगा तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर था इसलिए आपने मॉड एक्स लिखा, और चूंकि मॉड आ गया है तो अब आप अगर साइन एक्स को पॉजिटिव लोगे तो मॉड साइन एक्स होगा, और अगर साइन एक्स को नेगेटिव लोगे तो मॉड साइन एक्स माइनस साइन एक्स होगा। एक्स पॉजिटिव हो तो मॉड एक्स को एक्स लिखते हैं, नेगेटिव हो तो मॉड एक्स को माइनस एक्स लिखते हैं। इसलिए लिमिट दोनों साइड से चेक करना पड़ जाएगा। अगर हम इसकी राइट हैंड लिमिट चेक करें पहले, लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 प्लस, क्योंकि एक्स 0 प्लस है यानी पॉजिटिव है तो साइन एक्स भी पॉजिटिव है, इसलिए मॉड साइन एक्स को हम साइन एक्स लिखेंगे। एक्स पॉजिटिव, साइन एक्स भी पॉजिटिव, 0 प्लस है, साइन एक्स ओवर एक्स की लिमिट 1, तो ये रूट 2 आएगा राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जब चेक करोगे तो x नेगेटिव है, 0 से थोड़ा छोटा है, साइन x भी नेगेटिव है, और साइन x नेगेटिव है तो मॉड साइन x को साइन x नहीं लिखा जाएगा, माइनस साइन x लिखा जाएगा। तो ये हो गया माइनस रूट 2 साइन x ओवर, तो ये लिमिट माइनस रूट 2 है। तो इसकी राइट हैंड लिमिट रूट 2 है, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस रूट 2 है, और इसलिए आप कहेंगे द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस द गिवन लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। Next question. Limit x approaching to 0 cos 2x minus cos 6x divided by 1 minus cos x। लिमिट में अगर cos थीटा दिख रहा हो तो cos थीटा को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। तो जहाँ जहाँ cos थीटा दिखे उसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। वैसे इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर में आप चाहें तो cos c माइनस cos d का भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि दो cos का डिफरेंस है, और cos c माइनस cos d लगाएंगे तो अपने आप साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि cos c माइनस cos d होता है 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2, साइन d माइनस c बोल रहा हूँ। तो न्यूमरेटर पे तो आप चाहें तो दोनों में से कोई भी चीज़ लगा लें, या तो cos थीटा को लिख दें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या cos c माइनस cos d का फॉर्मूला लगा दें। क्या बनेगा? cos c माइनस cos d 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c बाई 2। ध्यान से उल्टा हो जाता है, साइन d माइनस, और नीचे 1 माइनस कॉस एक्स को वही लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस थीटा को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। ये 1 खत्म हो गया। लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू 0 2 साइन 4x साइन 2x, और नीचे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। बोलो सही है, ये 2 भी खत्म है। और अब चूंकि ये सारे साइन में है
तो बस वही फॉर्मूला लगा दो, साइन थीटा ओवर थीटा, जहां भी साइन थीटा दिख रहा है उसको थीटा से डिवाइड करो और थीटा मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम इसे लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोचिंग टू साइन 4x है, तो साइन 4x ओवर 4x मल्टीप्लाइड बाई 4x, साइन 2x साइन 2x ओवर 2x मल्टीप्लाइड बाई 2x, साइन x बाई 2 ओवर x बाई 2 इसका स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाइड बाई x स्क्वायर बाई 4, सेंड x स्क्वायर कैंसिल हो गया। और अब सारे 1 हो गए, साइन थीटा ओवर थीटा जो 3 ब्रैकेट दिख रहे हैं तीनों 1 हो गए, तो ऊपर बचेगा सिर्फ 8, 4 इंटू 2 नीचे 1/4, तो लिमिट है 30। बोलो सही है? नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to 0, 2 cos 3x minus 3 cos 4x plus 1 over x स्क्वायर। हो गया सभी को? फिर वही बात, जब भी cos थीटा दिख रहा हो तो आप उसे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हो। तो देखो इधर, ये लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, 2 टाइम्स cos थीटा, तो इसे लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 यानी 3x बाई 2, फिर माइनस थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 4x बाई 2 2x प्लस 1 ओवर लिमिट x अप्रोचिंग टू 0। ऊपर देख लो बचेगा माइनस 4 साइन स्क्वायर 3x बाई 2 प्लस 6 साइन स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। बोलो सही है? क्या हो गया अभी? अब तो सिंपल साइन में हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं -4 साइन 3x बाई 2 है, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 3x बाई 2 से, स्क्वायर है तो 6 टाइम्स साइन 2x है डिवाइड किया 2x से, स्क्वायर है मल्टीप्लाई कर दिया 4x स्क्वायर से, एंड डिनोमिनेटर में सिर्फ x स्क्वायर था, तो x स्क्वायर कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर वाला, साइन थीटा ओवर थीटा 1 हो जाएंगे, ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ बच गया -9 प्लस 24, तो लिमिट है 5। बोलो सही है? 24 minus क्या लिखा है? 15। नेक्स्ट DPS डिस्कस कर दो। डीपीएस भी डिस्कस करना था, कौन सा? 7 लास्ट, और एक 6 से भी Functions 2-3 डाउट लगे। अभी टाइम है, लिखो क्वेश्चन लिखो। सर वो से 4 बजे कोई बात नहीं, लिखो। ऐसे ना करो। डीपीएस नेक्स्ट टाइम डिस्कस कर दूंगा इसको। हाँ फिर ठीक है। लिमिट बात ना करें, देखें पूरा सब x approaching to 0 sin x minus tan x over x cube माइनस हाफ। ठीक है, मैंने पहले से बोला है। देखो लेकिन ध्यान से देखो इधर,
1/x³ डिनोमिनेटर वाला x³ अलग लिख लिया sin x, tan x को मैंने लिख दिया sin x/cos x। अरे देखो इधर x³ जो डिनोमिनेटर का था आपने अलग लिखा, न्यूमरेटर पे हो जाएगा sin x cos x माइनस sin x बाई cos x। बोलो सही है? बोल भी दो। लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, sin x कॉमन ले लो तो हो गया cos x माइनस 1 और नीचे हो गया x³ cos x। ठीक है, लिमिट x अप्रोचिंग टू 0, ये जो sin x ओवर cos x है इसको तो आप tan x लिख सकते हो, cos x को जैसा कि अभी मैंने कहा ये लिख सकते हैं 1 माइनस 2 sin माइनस 1, नीचे रह गया x³ से, ये 1 खत्म हो गया। न्यूमरेटर पे sin x, डिनोमिनेटर पे cos x, तो वो तो tan x बन गया sin x ओवर cos x, बाकी एक cos x जो बचा उसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 लिख दिया। तो अब हमारे पास फाइनली ये आ जाता है -2 tan x sin स्क्वायर x/2 ओवर x³। ठीक है कवर? और अब फॉर्मूला सेट कर दो, -2 tan x है तो इसको लिख दिया tan x ओवर x मल्टीप्लाइड बाई x, x/2 है तो इसको लिख दिया sin x/2 ओवर x/2 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x² बाई, और नीचे था x³, ये x एंड x² x³ खत्म हो गया, tan थीटा ओवर थीटा 1 sin थीटा ओवर थीटा 1, तो बच गया सिर्फ -2 एंड 1/4 यानी -12। ठीक है, ये कोई प्रॉब्लम है निकेतन? कुछ ना कुछ? आगे सुनिएगा एक बात, क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले हैं sin थीटा ओवर थीटा एंड tan थीटा ओवर थीटा, ये 1 होगा अगर थीटा 0 को अप्रोच कर रहा हो, तभी फॉर्मूला वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं है। अब कई बार क्या होगा कि आपको x अप्रोचिंग टू 0 नहीं गिवन होगा, कुछ और गिवन होगा, x अप्रोचिंग टू π/2, x अप्रोचिंग टू 3, x अप्रोचिंग टू 4। तो अगर x अप्रोचिंग टू 0 नहीं गिवन है उसको भी फॉर्मूले की तरह याद रखिएगा। मान लो ये है लिमिट x अप्रोचिंग टू a(f(x), तो आप इसको ये लिख सकते हो लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। आपने क्या करना है प्लस h और लिमिट को कर देना है h अप्रोचिंग टू 0, तो इससे लिमिट a से बदलकर 0 पे आ जाएगा। और ये अपने आप ही हो जाता है कि जब आप x को a प्लस h रखोगे तो जब x की वैल्यू a होगी तो h की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि h एक्चुअल में आप किसको बोल रहे हैं, h एक्चुअल में आप बोल रहे हैं x माइनस a को। h क्या हो गया एक्चुअल में, x माइनस a। तो बड़ा क्लियर है कि x a को अप्रोच करेगा, जब x की वैल्यू a होगी तो h की वैल्यू 0 होगी। तो लिमिट x अप्रोचिंग टू a(f(x) को आप ये लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। सीधी बात याद रख लें कि अगर x अप्रोचिंग टू 0 ना हो, x अप्रोचिंग टू a हो, तो आपको x की जगह पे रख देना है a प्लस h, लिमिट को कर देना है h अप्रोचिंग टू 0। वैसे a प्लस h लिख दो या a माइनस h लिख दो, दोनों सेम बात होती है। f ऑफ a प्लस h भी लिख सकते हैं, f ऑफ a माइनस h भी लिख सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ x अप्रोचिंग टू π/2, तो आप x की जगह पे π/2 प्लस h रख दोगे, लिमिट को कर दोगे h अप्रोचिंग टू 0। या कहीं पे लिखा हुआ x अप्रोचिंग टू 3, तो x की जगह पे 3 प्लस h रख दोगे, लिमिट को कर दोगे h अप्रोचिंग टू 0। जैसे लिखिए क्वेश्चन,
लिमिट x अप्रोचिंग टू पाई बाई 4 साइन x माइनस कॉस x ओवर 4x माइनस पाई। हो गया सभी का? क्या करेंगे आप? x की जगह पे रख देंगे पाई बाई 4 प्लस h और लिमिट को कर देंगे h अप्रोचिंग टू 0। देखो तो ये हो गया लिमिट h अप्रोचिंग साइन x की जगह पे पाई बाई 4 प्लस माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस h 4 टाइम्स पाई बाई 4 माइनस पाई। और अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दो ऊपर साइन ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला, दूसरा कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला। साइन ऑफ ए प्लस बी को लिखोगे साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और कॉस ऑफ ए प्लस बी को लिखोगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो जब आप एक्सपेंड करोगे साइन पाई बाई 4 कॉस एच then cos of a plus b cos pi by 4 cos h minus sin pi by 4 sin। नीचे बच बोलो सही है। sin pi by 4 एंड cos pi by 4 दोनों 1 by रूट 2 हो गए, तो 1 by रूट 2 cos h वाला टर्म खत्म हो जाएगा, ये 1 by रूट 2 cos h लिमिट h अप्रोच 1 बाई रूट 2 साइन एच 2 बार हो जाएगा, 2 पर हो जाएगा रूट 2 साइन एच और नीचे 4 टाइम्स एच, और ये साइन एच ओवर एच तो 1 हो गया, लिमिट करेगा 2 बाई या कर दो 1 बाई 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to 3 x minus 3 tan pi x by 6 x को आप रखोगे 3 प्लस एच, लिमिट को कर दोगे h अप्रोचिंग टू 0। देखो x की जगह पे 3 प्लस एच माइनस 3 tan पाई x को 3 प्लस एच ओवर 6, और अब ये रह गया h tan 6 से ऊपर डिवाइड कर दो तो पाई बाई 2 प्लस पाई एच बाई 2, ये हो जाएगा पाई एच बाई 6, बिल्कुल पाई बाई 2 प्लस पाई एच बाई 6, जब आप 6 से ऊपर डिवाइड कर दो। बोलो ठीक है, ये ऊपर क्या था 3 पाई प्लस पाई एच बाई 6, तो 6 से डिवाइड, और अब ये हो गया tan 90 प्लस थीटा पाई बाई 2 90 डिग्री, tan 90 प्लस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, माइनस एच कॉट पाई एच बाई 6, tan 90 plus theta is minus cot theta, limit h approaching माइनस एच, कॉट को अगर नीचे लिख दिया तो हो गया tan फिर से, तो ये tan पाई एच बाई 6 आ गया, तो ये माइनस एच ओवर tan पाई एच बाई 6, और अब चूंकि h अप्रोचिंग टू 0 है तो tan थीटा ओवर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसलिए हमने क्या किया पाई एच ओवर 6 से डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई पाई एच ओवर 6, तो ये तो tan थीटा ओवर थीटा 1 हो गया, tan पाई एच ओवर 6 डिवाइडेड बाई ये h हो गया है, तो फाइनली जो लिमिट बचता है वो है -6 ओवर पाई।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaching to alpha, x cos alpha minus alpha cos x over x minus alpha. हो गया, x को रख दो अल्फा प्लस h, लिमिट को कर दो h अप्रोचिंग टू 0, अल्फा प्लस h कॉस अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस h, अल्फा प्लस h माइनस अल्फा। डिनोमिनेटर में अब सिर्फ h रह गया, उसको अलग लिख दिया 1/h, और अंदर देख लो अब आ जाएगा अल्फा कॉस अल्फा प्लस h कॉस अल्फा माइनस अल्फा कॉस अल्फा प्लस होगा। मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा कॉस अल्फा h कॉस अल्फा, इन दोनों से अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लोगे कॉस अल्फा माइनस कॉस प्लस h कॉस अल्फा। ये बाहर 1/h है, अल्फा कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा लो, कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा प्लस h, पहले को पढ़ो कॉस सी, दूसरा कॉस टी, कॉस सी माइनस कॉस टी क्या हो जाएगा 2 साइन सी प्लस टी बाई डी माइनस सी बाई 2, बोलो ठीक है। ये कॉस सी माइनस कॉस टी, क्या हो गया ये लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, बाहर 1/h 2 अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस h बाई 2, आ गया ये साइन h बाई 2। लिमिट h अप्रोचिंग टू 0, 1/h 2 अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस h बाई 2, देन साइन h बाई 2 था, साइन h बाई 2 क्योंकि h अप्रोचिंग टू 0 है, h बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई h बाई 2, और एक h कॉस अल्फा था, इसको तो ऐसे ही छोड़, सही है। अब देखो ब्रैकेट के अंदर से h कॉमन निकलेगा तो ये बाहर वाला h कैंसिल हो जाएगा, h दोनों के साथ था, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये साइन थीटा ओवर थीटा, यानी जो साइन h बाई 2 ओवर h बाई 2 है वो तो बन गया 1, बाकी में h को 0 रखेंगे तो यहाँ पे हो गया अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस 0/2, जब h को 0 रखेंगे साइन थीटा ओवर थीटा 1 और एक, तो लिमिट ये अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा।